एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द मार्केट्स बाय अभिजीत। तो बेसिकली हमारा मोटो बता देते हैं पहले आपको कि जो आजकल जनता सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें वो देख देख के यूट्यूब वगैरह से और मार्केट में कूद जाती है प्राइस एक्शन वगैरह। तो इससे अच्छा अगर आप कुछ चीज़ डीपली सीख के अगर उतरोगे तो आपके ज़्यादा काम आएगा और बेहतर रहेगा। तो इसी मोटो को सर्व करने के लिए हमारे पास एक ये एनआईएसएम का पीडीएफ रिसोर्स जिसको बोल सकते हैं। इसमें पूरा डेरिवेटिव्स का फुल डीप नॉलेज दिया गया है। तो इसी का बेस बना के हम एक कोशिश कर रहे हैं लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने की ऑन मार्केट्स डेरिवेटिव स्पेशली। तो उसी पर्पस को सर्व करने के लिए ये हमारी कौन सी वीडियो होगी, आई गेस 8th होगी। एंड इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि लोगों का बहुत फेवरेट टाइप रहता है, अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। हालांकि इसमें ट्रेडिंग अभी नहीं आएगी, इसमें आपको पहले बस इंडेक्स ही समझा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हमारा एक चैप्टर पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हो तो वो पहले वो पूरी सीरीज देख के आओगे तो मजा आएगा आपको भी पढ़ने में। और एक अच्छी नॉलेज बनेगी, एक अच्छा बेस बनेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला रहेगा द इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। ठीक है। तो हम बेसिकली हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि एक वीडियो में एक टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है। तो पहला टॉपिक आज का जो रहेगा, जिसको कि हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स। ठीक है। शुरू करते हैं। An index is a statistical indicator that measures changes in the economy in general और specific area। जो एक इंडेक्स होता है वो एक स्टैटिस्टिक्स, आपने सुना होगा, वो मैथ्स का पार्ट है जिसमें मीन मीडियन मोड ये सब चीजें होती हैं। तो ये एक प्रकार का स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है किस चीज का, जो कि मेजर करता है कोई भी इकोनॉमी को इन जनरल या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में। जैसे कोई इन जनरल मतलब सारी चीजें मिला के अगर आप बोलोगे तो वो इंडेक्स जो होगा वो इन जनरल होगा, जिसमें कि आप सारे सेक्टर बोल रहे हो या फिर ऐसा। और स्पेसिफिक एरिया बोल दोगे तो किसी एक सेक्टर का इंडेक्स हो गया, पर्टिकुलर निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, तो हो जाएगा स्पेसिफिक एरिया का स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर, जिसको कि हम प्यार से बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एन इंडेक्स इज अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मार्केट और अ पोर्शन ऑफ अ मार्केट। तो भाई फाइनेंशियल मार्केट्स के नजरिए से अगर देखें तो एक इंडेक्स जो है वो एक पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज है। पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज मतलब एक पोर्टफोलियो जिसके अंदर वेरियस सिक्योरिटीज डली हुई है। जैसे कि अपन भी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के अपन अपने लिए शेयर से स्टॉक्स लगते हैं, सिक्योरिटीज जो बोलते हैं उनको एक तरीके से, वो डली हुई है। जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, एक पर्टिकुलर मार्केट और एक पोर्शन ऑफ अ मार्केट। जो एक मार्केट को इन ओवरऑल जनरल टर्म में, इन ओवरऑल सिग्निफिकेंस में पर्टिकुलर मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, या फिर पोर्शन ऑफ अ मार्केट को, जैसे कि मतलब एक मार्केट में सब प्रकार की चीजें हैं, वो हो गया पर्टिकुलर मार्केट। और पोर्शन हो गया, जैसे कि अभी अपन ने बात की आईटी हो गया, आईटी का इंडेक्स हो गया, मेटल इंडेक्स हो गया, या अगर उधर कमोडिटी में जाओगे तो एग्री इंडेक्स हो जाएगा, बुलियंस बोलते हैं जिनको, वो वाला इंडेक्स हो जाएगा। ऐसे मतलब बनते हैं बुलियंस का, हमको पता नहीं है कि नहीं, ये मैंने एग्जांपल के लिए बोला। ठीक है। तो ऐसी ऐसी बात है। आगे क्या बोल रहा है? ईच इंडेक्स हैज इट्स ओन कैलकुलेशन मेथडोलॉजी एंड यूजुअली इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज फ्रॉम अ बेस वैल्यू। ठीक है। तो ये हर जो इंडेक्स होता है उसकी खुद की एक कैलकुलेशन मेथडोलॉजी होती है, शायद आगे आए भी। और जो यूजुअली ये जो क्या बोलते हैं, जो भी चेंज इसमें आता है उसको एक्सप्रेस किस किस टर्म में करते हैं, बेसिकली उसके लिए उस टर्म को क्या बोला जाता है? बेस वैल्यू। जैसे कि अपने बेस वैल्यू से वो कितना चेंज हुआ है इंडेक्स, आगे एग्जांपल आएगा। या तो जैसे कोई भी चीज कितनी बड़ी है तो उसकी कितने बेस वैल्यू से बड़ी है, कौन सी उसकी प्रीवियस वैल्यू थी, अभी कितनी है, तो वो उस टर्म में मेजर होता है। ठीक है, एक इंडेक्स। ठीक है। द बेस वैल्यू माइट बी एज रिसेंट एज द प्रीवियस डे, जो अपन बात कर ही रहे थे, और मैनी ईयर्स इन द पास्ट। ठीक है। बेस वैल्यू किसी को भी ले सकते हैं, प्रीवियस डे का क्लोज भी आप बेस रख सकते हो आज के ओपन के अकॉर्डिंग। और एक साल या फिर 1 मंथ का जो बोलते हैं, 1 मंथ की जो क्लोजिंग रहती है,
उसको आप बेस रख सकते हो और आज की उससे कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये होता है बेस वैल्यू, ठीक है। The base value might be a recent previous day or many years in the past. Thus, the percentage change is more important than the actual numeric value. तो वही बोल रहा है कि अगर इसमें बोल रहा है कि जो प्रीवियस डे के चेंज से अपन बात करें, कोई सी भी बेस वैल्यू हो सकती है, प्रीवियस डे का चेंज या फिर ईयर से, ईयर का अगर ईयर से मेजर करो तो उसमें अगर वो देखो तो आप कोई भी मेजर कर रहे हो अगर आप बेस वैल्यू से, मान लो आपका प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इतना आ रहा है, अभी की ओपनिंग इतनी आ रही है, या फिर इतने साल में अभी इस साल प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के एंड में आपकी कोई क्लोजिंग वैल्यू आई 100, 1 रुपीज आई मान लो, और अब वो क्लोजिंग इस साल के एंड में आ गई है, तो मान लेते हैं 100, 1 से 100 हो गया। तो अब इसको किस में, आप पॉइंट्स में अगर करने जाओगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे अब ये कॉम्प्लेक्स जब जाएगा, जैसे 25,000 ये है, कोई भी इंडेक्स की क्लोजिंग प्रीवियस ईयर के या फिर इस ईयर की शुरुआत, मतलब प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग इस ईयर की शुरुआत मानो, और इस ईयर के एंड में वो हो गई 26,000, तो आप 1,000 पॉइंट से मेजर करोगे तो वो मजा नहीं आएगा। इससे अगर आप उसको ओवरऑल लेके और परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसका चेंज निकालोगे तो एक अच्छी आपके पास वैल्यू आएगी कि इतना परसेंट बढ़ गया प्रीवियस ईयर के मुकाबले। 25% का गेन, 18% का गेन, जो अपन बात करते हैं वही चीज बता रहा है, ठीक है। दस द percentage change is more important than the actual numeric value, ठीक है। Financial indices are created to measure price movement of stocks, bonds, T-bills and other types of financial securities। तो भाई ये बता रहा है कि फाइनेंशियल इंडाइसेस जो रहती है वो किस लिए क्रिएट कर दी जाती है, ताकि कि हम लोग जो प्राइस में मूवमेंट हुआ है किन किन चीज़ों के, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, टी बिल्स बोलते हैं, तो ट्रेजरी बिल्स इनको बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। एंड अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो इनके प्राइस में जो मूवमेंट हुआ है उसको ट्रैक करने के लिए अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंडाइसेस को बनाते हैं, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली अ स्टॉक इंडेक्स इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड मार्केट पार्टिसिपेंट विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एवरेज शेयर प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट। जो अपन निफ्टी या किसी चीज की बात करें तो स्टॉक इंडेक्स जो होता है, स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, हाँ, कहाँ गया वैसे, मोर स्पेसिफिकली, हाँ, जो वो बनाया जाता है वो क्या रहता है, मार्केट पार्टिसिपेंट को एक इंफॉर्मेशन दी आ सके या मिल सके किस चीज के लिए, कि एवरेज प्राइस मूवमेंट क्या रहा मार्केट में, उसका एक पूरा आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए एक इंडाइसेस या इंडाइसेस जो रहता है वो पूरे मार्केट में स्टॉक का एवरेज मूवमेंट क्या रहा है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक अच्छा फैक्टर मतलब या मेजर क्या बोल सकते हैं उसको, फंक्शन है इंडेक्स का, जो कि याद रहना चाहिए। Average share price movement in the market. Broad indices are expected to capture the overall behavior of equity market and need to represent the return obtained by typical portfolio in the country. Broad indices जैसे इंडिया का ब्रॉड इंडेक्स निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, जिसमें ब्रॉडली सारी मेजर कंपनीज आ जाती हैं, उनको ब्रॉड इंडेसेस बोलते हैं। तो इनका क्या रहता है, इन इज आर एक्सपेक्टेड टू कैप्चर द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ इक्विटी मार्केट। तो अब जब मेन मेन चीजें आ गई तो उससे आपको इक्विटी मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर पता लग जाए। सब मेन सेक्टर्स की सब मेन कंपनी अगर आपके पास है तो आपको ओवरऑल एक मार्केट का अंदाजा बैठ जाएगा। तो ये चीज वो बता रहा है कि आपका जो इंडेक्स होता है ये ओवरऑल बिहेवियर ऑफ इक्विटी मार्केट को कैप्चर करने में मदद करता है, ठीक है। और ये आगे जो बोल रहा है, एंड नीड टू रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय टिपिकल पोर्टफोलियो इन द कंट्री। तो अगर एक, जैसे कि अपन ने शुरू में बात की थी कि ये एक इंडाइसेस होता है वो पोर्टफोलियो टाइप का होता है, तो वही चीज बता रहा है कि अगर इस टाइम में कोई पोर्टफोलियो अगर बना हुआ है किसी कंट्री का तो उसमें रिटर्न ऑब्टेन कितना हुआ होगा, एक पर्टिकुलरली अगर इसका अपन अंदाजा लगाएं, जैसे हर ईयर एंड पे आपने देखा होगा बहुत जगह यूट्यूब वगैरह पे एक पर्टिकुलरली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज रहती है उनके इंडाइसेस का कंपैरिजन करते हैं कि इसने इस साल में इतना रिटर्न दिया, इसने इस साल में इतना रिटर्न दिया। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न बताते हैं कि किसी का अगर इस इन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा तो एवरेज इतना रिटर्न तो देखने को मिला होगा। तो वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडाइसिस का पहला जो अपना टॉपिक था उसमें इतना ही था, इंट्रोडक्शन टू एन इंडाइसिस। इंडाइसिस इंडेक्स जो भी बोलना चाहो वही बात है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आई हो इसमें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और कुछ भी वो हुई हो, टेक्निकल इशू या कुछ भी, तो सॉरी उसके लिए। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।
और प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, उसमें भी कुछ समझ नहीं आता है या फिर कुछ डाउट हो तो उसमें भी कमेंट करिए, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक अपना रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉक इंडेक्स। थैंक यू।